हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रियलिटी में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है और प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग जो पाथ बनता है वो किस तरीके का पाथ बनता है और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि उस पाथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं वो कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो बच्चों, उस प्रोजेक्टाइल के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मिलता है यानी कि उसकी मैक्सिमम हाइट, सेकेंड नंबर पे उसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और थर्ड नंबर पे टाइम ऑफ पीरियड और फोर्थ नंबर पे ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। यानी कि इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में आप प्रोजेक्टाइल को कैसे एनालाइज करोगे कि प्रोजेक्टाइल रियलिटी में क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है प्रोजेक्टाइल और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो मोशन से आपको पता चल रहा होगा कि मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूवमेंट करना। तो यहाँ पे कोई ऐसा पाथ ट्रेस होगा जो मोमेंटम से मतलब उसके अंदर कुछ मूवमेंट पार्ट मिलेगा। तो बच्चों, जैसा कि हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप अपने बेसिक लाइफ में आपने देखा भी होगा कि आपके पास एक बुलेट है और बुलेट से जब आप गन को चलाते हो तो गन का जो पाथ ट्रेस होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो बच्चों, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा भी देता हूं। जैसा कि मैंने कहा मेरे पास एक गन है और गन से मैंने बुलेट को चलाया तो बुलेट से जो पाथ ट्रेस हो रहा है बच्चों, तो इस तरीके का जो पाथ बनता है इस पाथ ही को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं। और इसकी जो मोशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे एक बेसिक सा कॉमन सा एग्जाम्पल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन रियलिटी में कैसे फॉर्म्ड होती है। तो यानी कि बुलेट जो गन से निकली, तो गन से जो बुलेट निकली उसने जो पाथ को बनाया उस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ और उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सिमिलरली बच्चों, हम सेकंड एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक मेरे पास जेवलिन जो हमारे नीरज चोपड़ा ने हमें एक्सप्लेन किया था, जो जेवलिन को थ्रो किया जाता है तो जेवलिन थ्रो की जो मोशन होती है बच्चों वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने जेवलिन को फेंका तो जेवलिन को इस तरीके से फेंका जाता है, यहाँ पे जो पाथ अगेन ट्रेस हुआ तो इस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ और इसकी मोशन को जो हम बोलते हैं तो इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है और प्रोजेक्टाइल पाथ कैसे ट्रेस होता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था गैलीलियो ने हमें बताया था कि जो हम बॉल को बेसिक फेंकते हैं तो वहाँ पे जो पाथ ट्रेस होता है उसको प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं और उसकी जो मोशन होती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ के बारे में और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास 2D फेस है और 2D फेस में ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और इसको हम बोलते हैं ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है। तो ये मैंने दोनों एक्सिस को डिफाइन किया। अब मैंने कहा यहाँ पे एक पर्सन है वो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है और उसने एक बुलेट को फायर किया है। तो बच्चों, जब बुलेट को फायर किया तो यहाँ से जो पाथ आपने बनाया तो उस पाथ को हमने आपको बता रखा है वो पाथ जो होता है वो हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। तो इस तरीके से मैंने बुलेट को फायर किया और यहाँ से जो पाथ कंस्ट्रक्ट हुआ यानी कि पाथ जो ट्रेस हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल पाथ है। यहाँ से हम सबसे पहले जानेंगे इसके कुछ कंपोनेंट के बारे में। तो बच्चों, इसके रियलिटी में हम दो कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पहले हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा मेरे पास एक प्लेन है और इसमें मैंने बोला ये एक्स प्लेन है, ये मेरे पास वाई प्लेन है और मैंने कहा कि मैंने एक बॉल को इस तरीके से थ्रो किया है और यहाँ से इसने जो एंगल बनाया है वो थीटा बनाया है। तो बच्चों, जैसा कि वेक्टर में हम पढ़ते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है और मैंने बोल दिया ये मेरे पास यू है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये यू लिखा है तो ये थीटा लिखा है। तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा यू साइन थीटा होता है। लेकिन बच्चों, इसमें सबसे बड़ी जो सिमेट्री होती है वो एंगल की सिमेट्री होती है यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा अगर इस सरफेस को टच कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ टच करता तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सिमिलरली इस पाथ को मैं नेक्स्ट एक दूसरे तरीके से भी आपको बता सकता हूँ। मैंने कहा अब की बार जो मेरा थीटा एंगल है वो इस एक्सिस की सिमेट्री दिखा रहा है तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैंने बोला ये अब की बार मेरे पास यू कॉस थीटा बनेगा
और ये मेरे पास u sin थीटा बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन करोगे, हमारे पास दो तरीके से हम कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर एंगल जिस एक्सिस से टच करेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ पे इस एक्सिस से टच किया था तो ये हॉरिजॉन्टल था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास जो 3 फैक्टर थे वो कैसे डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होती है, यानी कि सबसे ऊपर का पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट होता है, तो इसको हम मैक्सिमम हाइट के नाम से जानते हैं। ये जो मेरे पास मैंने आपको बना के दिया है, ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट से जो मोस्ट पॉइंट होगा, मतलब जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बॉल हमारी वापस गिरी होगी, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, और जब बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है उसको बच्चों हम बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि जब बॉल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में जितना टाइम कवर करता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड। तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, हमें इन तीनों फैक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से वैल्यू को डिफाइन करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो बॉल को फेंका था, तो मैंने कहा ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, यानी कि मैंने इसको बोल दिया u, और मैंने जो बॉल को फेंका था तो वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाती हुई जाती है। तो थीटा की रिस्पेक्ट में जब मैं एनालाइज करूंगा तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा u cos थीटा होता है, ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या होता है, u sin थीटा। तो इन दोनों को आप पहले नोट डाउन करोगे कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो पाथ बना वो प्रोजेक्टाइल पाथ है, और हमने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो टाइम ऑफ पीरियड है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपके सामने डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ के बारे में। तो बच्चों मैंने कहा कि मैं यहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी पाथ को डिफाइन करूँगा वो 2 कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करूँगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात, जो इक्वेशन को लिखते हैं वो हम x और y के टर्म में लिखते हैं। मे भी जो लाइन की इक्वेशन भी आप पढ़ते हो तो लाइन की इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, y = mx + c। तो बच्चों यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन में हमारे 2 वेरिएबल आते हैं, एक y वेरिएबल होता है y एक्सिस का, एक x वेरिएबल होता है x एक्सिस का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें जो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की लिखनी है तो वो किस फॉर्म में मिलेगी। तो सबसे पहले हमने जो डिफाइन किया ट्रेजेक्टरी पाथ के अकॉर्डिंग, मैं बोलता हूँ आपके सामने। मैंने कहा कि मैं हॉरिजॉन्टल के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि आप सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट = हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है तो ये x एक्सिस की सिमेट्री ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मैंने x लिखा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि उसका इनिशियल फैक्टर, तो बॉल को मैंने u वेलोसिटी से फेंका था, तो u वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो इनिशियल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना के दिया था वो हमारा u cos थीटा था। तो यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। और मैंने कहा जो टाइम लगा था इनिशियल में वो हमें t मिला था। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ से t की वैल्यू जो निकालते हैं तो t की वैल्यू हमें मिल जाती है x/u cos थीटा। और बच्चों मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप x एक्सिस को पकड़ो, यानी कि हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिया है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। अब मैं बात करूँगा वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से वर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा। सिमिलरली इसी प्रोसेस को वर्टिकल के साथ करेंगे तो मुझे क्या इक्वेशन मिलने वाली है, तो मैंने कहा फॉर वर्टिकल
तो वर्टिकल के लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूँ। जैसा कि बच्चों हमें पता रहता है s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। लेकिन बच्चों जब बाई एक्सिस की बात करेंगे तो यानी कि जो हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो s हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बाई में, और u का मतलब ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब यानी कि u की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, u साइन थीटा, और t को मैंने एज इट इज लिखा और प्लस का 1/2। लेकिन बच्चों अब एसेलरेशन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एसेलरेशन है वो हमारा ग्रेविटी वाला एसेलरेशन बन जाएगा, यानी कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बॉल को हम अपवार्ड फेंक रहे हैं, यानी कि अपवार्ड की मोशन में हमारी जो g की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमें माइनस का g मिला और इनटू में हमें t² मिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मुझे बाई की जो वैल्यू मिली वो u साइन थीटा इंटू टी माइनस का 1/2 GT²। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जो मैंने हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग x t की जो वैल्यू को आइडेंटिफाई किया था, तो इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें यहाँ से एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैंने u साइन थीटा को तो एज इट इज लिखा, लेकिन जो t की वैल्यू हमने निकाली थी मैंने x/u cos थीटा माइनस का 1/2 g को एज इट इज लिखा, और यहाँ पे जो t की वैल्यू है मैंने अगेन लिखी x² u² cos² थीटा। तो बच्चों अब यहाँ पे कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यानी कि u से u को कैंसिल किया और हमें जो बाई की इक्वेशन मिली तो x मिला, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, माइनस का gx² और 2u² cos² थीटा। तो बच्चों ये हमें एक इक्वेशन मिली प्रोजेक्टाइल पाथ की, वो भी जब मैंने किसी भी बॉल को अपवार्ड फेंका था, यानी कि अपवार्ड के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन मिली है वो ट्रेजेक्ट्री पाथ की इक्वेशन क्या मिली है, बाई इजिकल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx² अपॉन में 2u² cos² थीटा। तो बच्चों सबसे पहले आप इस इक्वेशन को नोट डाउन करोगे, इसी के साथ अदर फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी मैक्सिमम हाइट के बारे में, दूसरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और तीसरा टाइम ऑफ पीरियड। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ की मैक्सिमम हाइट के बारे में, यानी कि अभी तक मैंने आपको बताया ट्रेजेक्ट्री और प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, तो y इजिकल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx² अपॉन में 2u² cos² थीटा। तो बच्चों ये तो हमने x और y के रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिख के दी है। तो इक्वेशन के साथ अब हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इसकी मैक्सिमम हाइट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बेसिक बता दूं, जब भी मेरे पास कोई बॉल है तो सबसे वो एक जो उसका टॉप पॉइंट होगा तो वो मैंने कहा वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, और जैसा कि हमें पढ़ रखा है कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैंने लिखा जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 दे रखी है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमें 0 गिवन है। तो मैंने कहा बच्चों किसी एक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आप जाओ, यानी कि मैं कह रहा हूँ मैं बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, तो बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा तो मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है v² इजिकल टू u² और प्लस का 2as। लेकिन बच्चों ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन मुझे इसी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा by² इजिकल टू u² ठीक है, और 2a चेंज हो जाएगा, वर्टिकल के टर्म में जा रहे हैं तो a की जगह माइनस g और इसकी जगह मैंने लिख दिया h मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कि पीक पॉइंट पे जब मैंने देखा तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 गिवन है, और u y की वैल्यू जो देखी मैंने उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमें u साइन थीटा गिवन है और उसका स्क्वायर किया और माइनस का 2ghm। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको माइनस वाला फंक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ गया, तो 2ghm और इजिकल टू में u² sin² थीटा। तो यहाँ से जो hm की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी u² sin² थीटा और अपॉन में 2g। ठीक है, तो ये हमने इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के बारे में बताया। जो मैक्सिमम हाइट का हमारा जो फॉर्मूला मिला है वो u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना था, और बॉल जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी उसकी वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो आपको किसी एक एक्सिस की सिमेट्री में जाना है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं वर्टिकल ही सारा कुछ करूँगा, तो वर्टिकल के अकॉर्डिंग यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी वर्टिकल की, इनिशियल भी वर्टिकल की, और जो g फैक्टर था तो वर्टिकल अपवार्ड फेंका था तो g की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, और s का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, तो यानी कि जो टोटल हाइट है उसको मैंने बोल दिया hm, h ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ से जो हमें hm की वैल्यू मिली वो u² sin² थीटा अपॉन में 2g। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसका टाइम ऑफ पीरियड।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उस प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ पीरियड के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे हम जो टाइम की बात करेंगे तो पहले मैं आपको कुछ क्लियर करा दूं। यहाँ पे जो हम बॉल की सिमेट्री को देखेंगे तो सबसे पहले मैंने देखा कि बॉल को मैंने यहाँ पे थ्रो किया था, तो यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट मिला है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इतना ही टाइम को आइडेंटिफाई करूंगा, तो जितना टाइम में यहाँ तक यहाँ बॉल जाएगी, सिमिलरली उतने ही टाइम में वापस आ जाएगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम को डिफाइन कर लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम को आइडेंटिफाई कर देंगे। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉल को जो टाइम लगा है वो बच्चों कितना लगा है, स्मॉल टी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बाई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मैं फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, लेकिन अब की बार मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखूंगा। तो मैंने लिखा बी वाई इज इक्वल टू यू वाई और यहाँ पे फिर से वर्टिकल अपवार्ड है यानी कि माइनस ऑफ जी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वर्टिकल यानी कि बाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 मिलेगा और यू वाई का मतलब यू और यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, साइन थीटा मिलेगा माइनस ऑफ जी टी। तो बच्चों मैं यहाँ पे माइनस का फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊँगा, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी की जो हमें मिली तो टी की वैल्यू मिली यू साइन थीटा अपॉन में जी। लेकिन बच्चों ये हमने कहाँ से कहाँ तक का टाइम निकाला, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो मैंने आपको बताया जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा सिमिलर उतना ही वापस आने में लगेगा। तो मैंने कहा जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 2t के इक्वल है, तो t की वैल्यू हमें मिलेगी 2u साइन थीटा और अपॉन में जी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया 2 फैक्टर को, सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी मैक्सिमम हाइट के बारे में और दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो इसकी रेंज होगी तो ये हम इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें यहाँ पे इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो मुझे इसी आर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने लिखा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज होगी तो यहाँ पे ये तो इसकी डिस्टेंस बनी यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो हमारे पास फैक्टर है वो u cos थीटा है और इनटू में t मिला है। तो बच्चों हम यहाँ पे बता दें कि t की वैल्यू को मैंने आइडेंटिफाई आपके सामने किया था। यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमें t की वैल्यू मिलेगी वो हम यूज करेंगे 2u साइन थीटा और अपॉन में जी। इस चीज़ को आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने में जो बॉल को टोटल टाइम लगा है वो हमने कितना निकाला था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि इस t की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो 2u साइन थीटा अपॉन जी पुट करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला u स्क्वायर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और अपॉन में जी। तो r की जो हमें वैल्यू मिलेगी ये मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो मैंने लिखा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर और बन जाता है। अगर मैंने कहा यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के बारे में बताना है हमें, तो मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। तो मैक्सिमम जो बॉल को थ्रो किया जाएगा तो उसके लिए हम थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग, और यहाँ से जो r की वैल्यू निकालते हैं वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में जी। तो साइन 2 थीटा का मतलब साइन 90 और साइन 90 की जो वैल्यू मिलती है वो हमें 1 मिल जाती है। तो यानी कि आर मैक्सिमम का जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज का डेरिवेशन आपके सामने डिस्कशन किया कि यानी कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होता है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, और वहाँ पे उसके तीनों फैक्टर को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।